दोस्तों यहाँ पे जी शिपिंग के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जी शिपिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये रेवेन्यू का नंबर 4% से बढ़कर 769 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 27% से कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। देखिए, अगर 300 करोड़ के लगभग अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे मार्केट एकदम नेगेटिव वे में बिहेव करेगा। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 75% गिरकर 12 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी को अराउंड 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी ये नंबर सीधा 12 करोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे भी जो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है वो नंबर यहाँ पे एकदम बुरा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 97% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है और सिर्फ यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 12 करोड़ का। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 450 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, जो कंपनी 450 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट कमा रही थी और अभी वो सीधा अगर देखा जाए ऑलमोस्ट नी के बराबर यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, तो सीधी सी बात है कि मार्केट उसे नेगेटिव वे में ही लेगा। अब देखिए, प्रॉफिट इतना क्यों गिरा है और रेवेन्यू इतना गिरा है, तो उसके बाद प्रॉफिट क्यों गिरा है। तो देखिए, सबसे पहले 200 से 300 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और ये रेवेन्यू गिरने के बाद भी जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो कम नहीं हुए हैं। पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी के लगभग 650 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और अभी वो नंबर निकल कर आया है 800 करोड़। देखिए, आपका रेवेन्यू गिर रहा है और आपके एक्सपेंसेस 150 करोड़ से बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वहां पे आपके पास ज्यादा प्रॉफिट के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब ये देखिए, 5048 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अब ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं उसे सीधा वहाँ पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे इंपैक्ट पड़ेगा और सीधा वहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो 18 से 19 में ऑल दो रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा, फिर वापस रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा, फिर वापस अगर आप देखोगे तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, पिछले 4 साल से 3 से 4,000 करोड़ के बीच में ही कंपनी का रेवेन्यू रह रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, लेकिन अभी जो यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर आया है वो मेरे ख्याल से मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। अब देखिए, 341 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे 5% यहाँ पे जी शिपिंग गिर चुका है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें 485 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो देखिए, अगर आप देखोगे इन परसेंटेज वाइज यहाँ पे 30% का करेक्शन अपवर्ड लेवल से हमें देखने को मिल चुका है। तो देखिए, जी शिपिंग के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, मुझे ये काउंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल्दो जो प्रॉफिट का नंबर है 12 करोड़ का वो आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगा, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ की हम बात करते हैं वो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का लगातार नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए मेरे पैरामीटर में ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी सही मुझे नजर नहीं आती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें, जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो बाय रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यहाँ पे नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि जी शिपिंग के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।